नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने निर्माण के कारण पानी की पाइपलाइनों को होने वाले नुकसान पर दिखाया कड़ा रुख। नगर निकाय ने ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि अगर वे लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें गंभीर रूप से करना पड़ सकता है कानूनी कार्रवाई का सामना। 2 ठेकेदारों पर है बीएमसी की नजर, जिसमें एक मेट्रो लाइन 6 के लिए तो दूसरा है ठाणे का एक बिल्डर। मेट्रो लाइन 6 के ठेकेदार पर 1.3 करोड़ रुपए का लगाया गया है जुर्माना। मनपा के अनुसार ठाणे के बिल्डर को 75 करोड़ रुपए का जुर्माना न चुकाने पर करना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई का सामना। ठाणे नगर निगम क्षेत्र में उथलसर वार्ड समिति के अंतर्गत आने वाले सिद्धेश्वर के इनलेट जल चैनल के 500 मिलीमीटर व्यास वाले वॉल्व को बदलने की है आवश्यकता। चूंकि उक्त जल चैनल पर वॉल्व बदलने का कार्य गुरुवार यानी 14 दिसंबर को किया जाएगा, इसलिए सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कुल 12 घंटे के लिए बंद रहेगी जलापूर्ति। साथ ही ठाणे नगर निगम ने पानी की कमी के दौरान पानी का संयमित तरीके से उपयोग करने की लोगों से की है अपील। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान में लिया हिस्सा। उन्होंने समुद्र तट पर खुद चलाया ट्रैक्टर और उसे साफ किया। जुहू चौपाटी का कचरा। इस ट्रैक्टर को चलाने को लेकर युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने उड़ाया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मजाक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे की आलोचना का दिया करारा जवाब। आदित्य ठाकरे को पता होना चाहिए था कि आखिर किस तरह का था ये ट्रैक्टर। मुख्यमंत्री के अनुसार उक्त ट्रैक्टर को कहते हैं बीच कॉम्बर, जो निभाता है समुद्र के किनारे पड़े पत्थर, कचरा और प्लास्टिक को साफ करने में मील के पत्थर की भूमिका। इसमें वस्तुएं स्वचालित रूप से हो जाती हैं अलग अलग। समुद्र तट पर लोगों के चलने के लिए बची है केवल रेत। सीएम शिंदे ने कहा कि ये वास्तव में है दुर्भाग्यपूर्ण कि उद्धव ठाकरे के वक्ता को नहीं है पूरी जानकारी। राष्ट्रीय करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में जांच के दौरान हुआ एक अहम खुलासा। इसमें सामने आ रही है एक लेडी डॉन की भूमिका, जिसका नाम है पूजा सैनी। पुलिस के अनुसार सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में इस महिला ने की है शूटर्स की मदद, जिसे पुलिस ने अब कर लिया है गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक जिले से हुई है पूजा सैनी की गिरफ्तारी। आकाशगंगा के बीचों बीच खगोलविदों को दिखा अब तक का सबसे पुराना ब्लैक होल, जिसे बताया जा रहा है ब्रह्मांड की शुरुआत के समय का। इसकी उम्र बताई जा रही है तकरीबन 13 अरब साल। खगोलविदों ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से लगाया इसका पता। सूर्य के द्रव्यमान का तकरीबन 10 लाख गुना है इसका द्रव्यमान। हालांकि खगोलविदों ने अभी इसे नहीं दिया है कोई नाम। भारत में चक्रवाती तूफान का लगातार बढ़ता जा रहा है खतरा। इस साल भारतीय तट पर कुल 6 चक्रवातों ने मचाई भारी तबाही, जिससे अब तक हुआ तकरीबन अरबों डॉलर का नुकसान और 500 से अधिक लोग हुए हताहत। इसका सबसे बड़ा कारण अल नीनो को मानते हैं विशेषज्ञ। उत्तर भारत में धीरे धीरे मौसम में देखने को मिल रहा है बदलाव। रविवार की तुलना में सोमवार को और सोमवार की तुलना में मंगलवार को बढ़ी है कड़ाके की सर्दी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दर्ज की जा रही है गिरावट, लेकिन दिन में धूप निकलने की वजह से कम हो जाती है कंपकपी वाली ठंड। इस साल सर्दी के मौसम में पहली बार तापमान पहुंच गया 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। देश में जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में हो रही है बर्फबारी, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कई हिस्सों में लुढ़क चुका है पारा, जिससे लोगों को महसूस हो रही है कंपकपी। 6 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है यहाँ का तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है ठंड। देश के कई राज्यों में सर्दी के साथ फॉग का भी जारी किया गया अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान यानी आईएमडी का कहना है कि पंजाब, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में छाया रहेगा घना कोहरा। ऐसे में यदि आप गाड़ी से कहीं जाने का कर रहे हैं प्लान, तो बरते सावधानी और रहे सुरक्षित। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ धुंध की मोटी परत के साथ ज्यादा रहेगा प्रदूषण। लोगों के गले में खराश, आंखों में जलन और सांस लेने में हो सकती है भारी समस्याएं। चिकित्सा अध्ययन में सामने आया है एक बड़ा दावा। संक्रमितों के फेफड़े में करीब 2 साल तक रह सकता है कोरोना वायरस। इस दावे को नेचर इम्यूनोलॉजी जर्नल ने किया है प्रकाशित। अध्ययन के अनुसार कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस है SARS-CoV-2, जो कुछ व्यक्तियों के फेफड़ों में संक्रमण के बाद 18 से 24 महीने तक रह सकता है। दरअसल ये है HIV के मामले जैसा, जो कुछ प्रतिरक्षा कोशिकाओं में रहता है गुप्त और किसी भी समय हो सकता है पुनः सक्रिय। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव न सिर्फ राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, बल्कि मोहन यादव दोनों हाथों से तलवारबाजी के भी हैं बड़े धुरंधर। दरअसल एमपी के सीएम के रूप में उनके नाम पर मुहर लगते ही मोहन यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। इस वीडियो में मोहन सिंह यादव दोनों हाथों से कर रहे हैं तलवारबाजी। दोनों हाथों से तलवारबाजी करते उनके वीडियो पर कमेंट कर सोशल मीडिया में लोग कर रहे हैं तरह तरह की बातें।
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार का पूरा हुआ 1 साल का कार्यकाल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है सत्ता से बाहर। सुक्खू सरकार के मंत्री के अनुसार 1 साल बाद भी बीजेपी नेता ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें जनता ने फेंक दिया है प्रदेश की सत्ता से बाहर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी नेताओं को अपना चेकअप करने की है जरूरत, क्योंकि उन्हें नजर नहीं आ रहा है हिमाचल प्रदेश में विकास। जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार और आरएसएस के लिए एक बड़ी जीत। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक से जुड़ा रहा एक देश, एक विधान, एक संविधान का सपना, और अब इस पर लग गई है सुप्रीम मुहर। तो वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही संघ का पूरा होने जा रहा है दोहरा लक्ष्य, कश्मीर को एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में देखना और मंदिर निर्माण का बीजेपी का सपना हुआ साकार। रामलला के विराजने में बचे हैं अब महज 40 दिन शेष। बृहद अनुष्ठानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के नेतृत्व में 121 से अधिक वैदिक ब्राह्मणों की टीम करेगी 16 से 22 जनवरी तक अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे तक यज्ञ हवन, चारों वेदों का पारायण और कर्मकांडों का होगा वाचन, और बाद में 26 भोग अर्पित कर पीएम मोदी उतारेंगे रामलला की आरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में धमक और लोकप्रियता में होता जा रहा है लगातार इजाफा। एक तरफ जहां अमेरिका और यूरोपियन देश हैं पीएम मोदी के मुरीद, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के स्टैंड के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत या भारतीय लोगों के हितों के खिलाफ कार्रवाई या राष्ट्रहित में फैसले के लिए पीएम मोदी को डराने, धमकाने या मजबूर करने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। रूस के राष्ट्रपति की तारीफ महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये भारत की दुनिया में बढ़ती साख का है एक परिचय। पीएम मोदी की दुनिया में धमक का ही नतीजा है कि आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में उन्हें रखा गया है अव्वल स्थान पर। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता है पीएम मोदी। केरल की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर लगाया बेहद गंभीर आरोप। कहा पिनराई विजयन रच रहे हैं उनके खिलाफ शारीरिक हमले की साजिश। राज्यपाल खान ने कहा कि केरल सरकार उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए लोगों को भेज रही है उनके पास। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक आर्टिकल पर बढ़ गया विवाद। इस मामले में बीजेपी नेता ने यवतमाल में राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। पुलिस ने बताया कि इस आर्टिकल के जरिए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का है आरोप। मामले में उमरखेड़ पुलिस स्टेशन में संजय राउत के खिलाफ धारा 153A, 5052 और 124A के तहत मुकदमा दर्ज। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक चौंकाने वाली शर्मनाक घटना आई सामने। यहां एक चलती कार के अंदर एक सेवारत पीसीएस अधिकारी की 23 वर्षीय बेटी के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। 5 दिसंबर को हुई थी ये घटना, लेकिन रविवार की रात ये तब सामने आई जब पीड़िता ने वजीरागंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने सोमवार को 3 आरोपियों को गैंगरेप मामले में किया गिरफ्तार। 22 वर्षीय सत्यम मिश्रा, 23 वर्षीय सुहैल और 31 वर्षीय असलम के रूप में हुई है तीनों आरोपियों की पहचान। कर्नाटक में राजभवन को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। आनन फानन में मौके पर तैनात किया गया बम स्क्वाड दस्ता। पुलिस को तब मिली राहत की सांस जब तलाशी के बाद राजभवन में नहीं मिला किसी तरह का संदिग्ध सामान। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ दर्ज कर ली है एफआईआर। बॉलीवुड फिल्म एनिमल कर रही है बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई, लेकिन इसी बीच विवादों में घिर गई है फिल्म। अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को लेकर पंजाब के सिख संगठन ने शुरू कर दिया है विरोध। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिखकर की है फिल्म में सिखों को लेकर विवादित सीन हटाने की मांग। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म से सिखों को लेकर विवादित सीनों को नहीं हटाया गया तो आने वाले दिनों में सिख संगठन सड़कों पर उतर कर करेंगे प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखलाया पाकिस्तान। इस मुद्दे पर पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी फजीहत करा चुका है पाकिस्तान, अब तक नहीं ले रहा कोई सबक। पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार का कहना है कि भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर लिया है एक तरफा फैसला जिसकी कानूनी कोई कीमत नहीं। इन दिनों बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहां के बुकावू शहर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने मचाया कोहराम। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांगो के बुकावू शहर में मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन और घरों के गिरने के कारण 14 लोगों की हुई मौत। कांगो में होने वाले हैं 20 दिसंबर को आम चुनाव।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के भारतीय मूल के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी को मिली जान से मारने की धमकी। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यू हैम्पशायर के एक व्यक्ति ने सोमवार को आयोजित इलेक्शन प्रोग्राम के दौरान भेजा उन्हें जान से मारने की धमकी भरा मैसेज। 30 वर्षीय आरोपी को यूएस पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।